अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सिबग़तल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। पहले आप लोगों ने रंग की अरबी क्या पढ़ी थी? लौनुहा, उसका रंग, उस गाय का रंग। जी, सिबग़ह इधर कलर के लिए, रंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। सिबग़तल्लाहि, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। वमन अहसनु, और किसका अच्छा है, मिनल्लाहि, अल्लाह से, सिबग़ह रंग, और अल्लाह से ज़्यादा अच्छा रंग किसका है। अब क्या होता था कि यहूदी मज़हब में जब कोई दाखिल होता था तो वो उसको एक पानी से गुस्ल दिया करते थे। जब भी उनके मज़हब में कोई, जैसे हमारे मज़हब में कोई इस्लाम कबूल करता है तो वो आता है तो कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान हो गया। लेकिन उन्होंने एक ट्रेंड ये बनाया हुआ था कि जब उनके मज़हब में कोई भी होता था तो उसे एक पानी से गुस्ल देते थे और कहते थे कि अब ये जो है हमारे मज़हब में दाखिल हो गया। उस पानी में वो कोई चीज़ मिलाते थे या क्या। और ईसाई क्या करते थे कि जो नानों से को ईसाई इस तरह करते थे कि जब उनके मज़हब में कोई दाखिल होता तो ईसाई ये करते थे कि जब उनके मज़हब में कोई दाखिल होता तो वो भी किसी पानी से गुस्ल देते थे, लेकिन उस पानी में येलो कलर शामिल कर लेते थे। मतलब उनके अपने अपने उन्होंने रवाज बनाए हुए थे। और उस लफ्ज़ को बपतिस्मा, यानी वो जो गुस्ल देते थे और जो उनके मज़हब में दाखिल होता था, उस अमल को बपतिस्मा कहा जाता था। ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, मैं लिख के आपको दिखा दूँगी, वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने तब इस आयत को नाजिल किया कि ये क्या बातें हैं कि अल्लाह का रंग इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह के दीन को, जब आप दीन की तरफ आ रहे हैं तो आप अल्लाह को एक माने, उसके मुताबिक अपने मामलात को चलाएं। तो ये क्या कि रंगों से गुस्ल दे के आप कह रहे हैं कि अब हम इस घर में या इस मज़हब में दाखिल हो गए हैं, तो फिर इनका जो बच्चा भी पैदा होता था उसको भी उस पानी से गुस्ल दिया जाता था कि अब ये यहूदी है, अब ये ईसाई है, तो उसमें वो मतलब उनके इस तरह से था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये रंग जो महज ये ड्रामेबाजियाँ हैं, ये कुछ भी नहीं है। लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह का रंग इख्तियार करें। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह, और अल्लाह से ज़्यादा अच्छा रंग किसका है। व नहनु लहु आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। कुल, ए नबी आप कह दीजिए, अतुहाजूनना, क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो, फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वहुवा रब्बुना, और वो हमारा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी रब है, वलना अमालुना, और हमारे लिए हमारे अमाल हैं, वलकुम अमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, व नहनु लहु मुखलिसून, और हम उसी के लिए खालिस होते हैं। ए नबी आप इन लोगों से कहें कि क्या अल्लाह के मामले में तुम हमसे झगड़ते हो, हालांकि अल्लाह तो हमारा भी रब है। यानी लोगों का पैगंबर चेंज होते रहे, किस कौम पे कौन सा पैगंबर आया, लेकिन अल्लाह ताला तो सबके लिए बराबर है। पैदा अल्लाह ताला ने सबको किया, सब मखलूक का जो खालिक है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी आप इनसे कहें कि क्या तुम अल्लाह के मामलात में या अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि अल्लाह ही हमारा रब है और अल्लाह ही तुम्हारा रब है। वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, और हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल हैं। व नहनु लहु मुखलिसून, और हम उसी के लिए खालिस होते हैं। अम तक़ूलूना, क्या तुम कहते हो, इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याकूबा, कि बेशक इब्राहीम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम, वल अस्बाता, क्या मीनिंग है इसका, और उनकी औलादें, कानू हूदन औ नस्वारा, वो थे यहूदी या ईसाई। क्या तुम ये कहते हो कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलादें वो यहूदी या ईसाई थे। कुल, ए नबी आप इन्हें कह दें, अंतुम, क्या तुम, आलमु, ज़्यादा जानते हो, अमिल्लाहु, या अल्लाह ज़्यादा जानता है। जैसे पिछले सबक में हमने पढ़ा, वो कहते थे कि यहूदी या ईसाई कहते थे कि हज़रत याकूब ने तो हमें इस बात की वसीयत की थी कि आप लोग यहूदी ही रहना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सारी बातें इनकी अपनी बनाई हुई हैं। क्या तुम इन बातों को ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं। वमन अज़लमु, और कौन बड़ा ज़ालिम है, मिम्मन, उससे, कातामा, यकतुमून का क्या मीनिंग होता है, यकतुमून,
تو وہ چھپاتے ہیں. یہ کاتما بیسک جو ورڈ ہے کاتما چھپانا. ومن ازلم ممن کتما اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپائی شہادتن گواہی عندہ من اللہ جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں اور ان پیغمبروں کے بارے میں کہ حضرت یعقوب کی بھی بڑی فضیلت ہے, حضرت یوسف کی, حضرت اسحاق کی, حضرت یعقوب اور جو حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم, سب کی بڑی فضیلت ہے, سب کا اپنا اپنا مقام ہے. لیکن جب اللہ کے آخری نبی آ جائیں گے تو ان سب کی فضیلت اور اہمیت تو ہے, لیکن جو ان کی شریعت ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر نئی شریعت جو اللہ کے نبی کی ہوگی اس پر عمل کرنا ہوگا. تو سب کو چاہیے, چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں, اسی شریعت کو مانیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی یہ تو ان کی کتابوں میں موجود تھی, جس گواہی کو یہ چھپا رہی, گواہی ہی تھی جو ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ آخری نبی آخری کتاب آئے گی تو ساری پہلی کتابیں منسوخ ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے پاس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے اما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. یعنی تمہیں چاہیے کہ تم بجائے اپنی اس بات کو تسلیم کرو کہ اب جو اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں, تم اس پہلی یہودیت کو یا عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ, جو اللہ کے نبی کا دین ہے اس میں داخل ہو جاؤ. بجائے تم جو ہے لوگوں کو بھی بتاؤ, تم اس گواہی کو چھپا لیتے ہو, خود بھی داخل نہیں ہوتے اور کسی کو بھی نہیں بتاتے, لیکن جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. تلک امۃ قد خلت یہ ایک جماعت تھی, یہ ہم نے کل بھی آیت پڑھی, جو گزر چکی, یعنی نبیوں کی جماعت, پیغمبروں کی جماعت. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے عمل کیے اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیے. ولا تسألون اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اما کانوا یعملون اے نبی, اے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی وہ لوگ عمل کرتے تھے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا.